सबको नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप सभी को ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से स्वागत सुस्वागत। आज CBSE एट्थ ग्रेड जब सिनेमा ने बोलना सीखा नामक पाठ के बारे में आज बात करने वाला हूँ। जब सिनेमा बोलना सीखा मतलब फिल्में जब पहले में आई थी, जब मूक फिल्में थी, मतलब बात नहीं करनी थी। बाद में वो फिल्म जो आई थी, बाद में जो फिल्में आई थी थोड़ी बहुत बात करने वाली थी। उसके बाद कलर फिल्म्स आई थी। इस तरह से फिल्में कैसी शुरू हुई है, कहाँ से शुरू हुई है, इसका श्रेय किसे जाता है, किस तरह से फिल्म बोलना सीखा है, इस पाठ के अंतर्गत हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए अभी लेसन में जाते हैं। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दों इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखें। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी 14 मार्च 1931 की। वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। साधारणतः जो पहले में हुए थे ये बातें सभी सजीव थे, सबको जी रहे थे, जिला रहे थे। अठहत्तर मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनके बोलते बातें करते देखे। ये जो फिल्मों के नामे हैं, देश की पहली सवाक बोलती जो फिल्म है आलम आरा, उसके पोस्टर पे विज्ञापन था कि 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। जो ये बदलाव ऐसा बदलाव था 1931 से में मार्च 14 को जो आलम में आरा आया था, बोलने वाला फिल्म आया था, तो उस फिल्म के वजह से बेबाक इज्जत बढ़ी थी, रिस्पेक्ट बढ़ी थी, फिल्मों में काम करने की आदत भी बढ़ी थी। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। जैसा कि 14 मार्च 1931 को जो फिल्म रिलीज़ हुआ था आलम में आरा, जब से फिल्मों में बोलने की जो आदत थी तब से शुरू हो गई थी। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक सिनेमा भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। मूक फिल्म जैसे कि बात नहीं होती है, जस्ट साइकों करती थी, ऐसे करती थी, ऐसे फिल्में आते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल
जब मूक फिल्म का जो समय एंडिंग समय जैसा कि बहुत ज़्यादा चल रहा था, उसी समय पहली बोलने वाली फिल्म का पिक्चर आया था। उस साल से जो मूक सिनेमा है, जो बातें नहीं होती हैं, सिर्फ आदमियाँ हिलते झुलते रहते हैं, ऐसे फिल्मों का व्यवहार उस साल से उससे बढ़कर एक बोलने वाले सिनेमा पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे आर्दशीर एम ईरानी। 1929 में हॉलीवुड का एक बोलती फिल्म से बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा लगी। फारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक का आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने जो के त्यो फिल्में में ले लिए थे। एक इंटरव्यू में आर्दशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। आर्दशीर ने फिल्म के गाने के लिए स्वयं की धुनें चुनी। जिस तरह से जब एक बोलती फिल्म आई थी, जब ना उनके पास सिंगर था, ना राइटर था, ना कोई थे, फिर भी उन्होंने खुद को राइटर बना लिया है, खुद को गायक बना लिया है, खुद को सब कुछ बना लिए हैं। इस तरह से बनाने की वजह से ही वो फिल्म जो है बना है, नहीं तो वो फिल्म बनने वाला ना था और उनको उतना नाम रोशन नहीं होता था। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। पहले फिल्मों में वायलिन को यूज़ किया गया और हारमोनियम को उपयोग किया गया और वाद्य तबला भी यूज़ किया गया है। कहने का मतलब है पहलों में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया होता था, अभी भी है। आलम आरा के संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। जैसा कि जब W.M. खान जी ने आलम आरा के इस फिल्म में गाए थे, दे दे खुदा के नाम से देने की जो ये इसमें जो गाना था, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने का ताकत है, ये गाना का W.R. खान ने गाए हैं। जब से गाने के ऊपर लोगों को ध्यान आ गई है, गाना ऐसे गाते हैं। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही उसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्में को दिन के प्रकाश में शूट कर दिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यही से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। जब मूक फिल्में बनती थी वो पूरे दिन में बनती थी, दिन के उजाले में बनती थी।
जब ये साउंड की बात थी, साउंड ज़्यादा अच्छा आना था, तो इसके लिए फिल्में नाइट में सब लोग सोने के बाद बनाना पड़ता था। जब ऐसा बनाने के लिए उनको लाइटिंग की ज़रूरत ही पड़ती थी, मतलब क्रिएट करना पड़ता था। ये आज एक हिस्सा बन गया था, हर एक फिल्म में लाइटिंग को क्रिएट करने की एक हिस्सा बन गया था। प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूँ, फिल्म कब से कैसे शुरू हुई, कहाँ तक आई, उसका बदलता तस्वीर को मैं बता रहा हूँ। तो इसके बारे में कितना भी बात करें कम ही हो जाता है। तो मैं कहता हूँ इसके बारे में 4 पार्ट या 5 पार्ट होंगे तो ज़रूर बताऊँगा मैं। पहला पार्ट के अंतर्गत यहाँ तक मैं बताया हूँ। जब सिनेमा ने बोलना सीखा पार्ट का पहला पार्ट यहाँ तक रोक देता हूँ। आगे मैं दूसरा पार्ट को कल पढ़ाऊँगा। आप लोगों को समझ में आया होगा? आप लोगों को अच्छा समझ में आया कहकर मैं समझता हूँ। आपको जो भी डाउट होते हैं, आपको जो भी क्लैरिफिकेशन करना होता है, ज़रूर मुझे कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए, ज़रूर मैं आपका हेल्प करूँगा। जो भी आपके डाउट्स को क्लैरिफिकेशन करूँगा। इतने दिनों से मेरे ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी चैनल का आप लोग अल्लाह के फजल से आगे बढ़ा रहे हो, देख रहे हो, शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, तो आपको बहुत बहुत तहे दिल से नमस्कार, थैंक यू अदा करना चाहता हूँ। इस तरह से आज यहाँ तक रोकते हुए आपको धन्यवाद देते हुए कल फिर से मिलेंगे। तब तक शब खैर, थैंक यू।